हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का जो क्लास होगा दोस्तों, आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, जो कि आगामी पेपर आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी तथा एसएससी एमटीएस में जितने भी जीके जीएस का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, सभी के सभी प्रश्न दोस्तों यहीं से देखने को मिलेगा। यदि बताया जा रहा दोस्तों कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो 100 में 100% आपका जो जीके जीएस का प्रश्न होगा, सारे प्रश्नों यहीं से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जो आज का सेशन होगा उसे देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर दिया क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन 2 1899, ऑप्शन 3 1898, ऑप्शन 4 1897। यानी वंदे मातरम सबसे पहली बार आपका 1896 ईस्वी में गाया गया था और वह आपका कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और यहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी सन 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन ए नेली सेनगुप्त, ऑप्शन दूसरा इंदिरा गांधी, ऑप्शन तीसरा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन चौथा एनी बेसेंट। यहां पे दोस्तों पूछा क्या गया है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि प्रथम भारतीय महिला लगाकर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और यह 1925 ईस्वी में बनी थी और कानपुर का अधिवेशन था। तथा एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और यह बनी थी सन 1917 ईस्वी में। और अब तक भारत में कुल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं महिला में केवल 3 ही बनी हैं। पहली एनी बेसेंट, दूसरी सरोजिनी नायडू, तीसरी नेली सेनगुप्त और यह बनी थी अंतिम और 1933 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या जो 3 है, कहा जा रहा है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी 14 अक्टूबर, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। विश्व जो खाद्य दिवस मनाया जाता है वह दोस्तों प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? यानी भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम पूछा गया। ऑप्शन ए काराकोरम, ऑप्शन दूसरा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन तीसरा कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन चौथा इंदिरा का। भारत के सबसे दक्षिणी जो बिंदु है उसका नाम इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहेगा तो इंदिरा का, ये उत्तरी बिंदु है। यदि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाए कि किस नाम से जाना जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा सर क्रीक दोस्तों। और यह गुजरात में पड़ता है। पूर्वी बिंदु पूछा जाएगा वालांगू, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या जो 5 है, कहा जा रहा सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई? ऑप्शन ए नागार्जुन परियोजना, ऑप्शन 2 हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन 3 भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन 4 सरदार सरोवर बांध। यानी सतलज नदी घाटी और जल विद्युत उत्पादन के लिए जो परियोजना बनाई गई थी वो भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई थी और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सरदार सरोवर बांध पे कौन सी नदी है? तो इस नदी पे नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध बनाया गया। नागार्जुन परियोजना पूछा किस नदी पे, तो यह कृष्णा नदी हो जाएगा। कृष्णा नदी पे नागार्जुन परियोजना बनाया गया। हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाया गया। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या अगला दे रखा है लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन दूसरा बिहार, ऑप्शन तीसरा मिजोरम, ऑप्शन चौथा गोवा।
तो दोस्तों चेराव का जो संबंध है वो मिजोरम से है, ऑप्शन नंबर 3। बंबू डांस भी कहेगा, बंबू डांस तो भी ये मिजोरम से ही संबंधित है। और बिहार से छठ पर्व। और याद रखिएगा एक मधुबनी कला जो है पूछा जाता है कई बार पेपरों में, किस राज्य से संबंधित हो, वो भी आपका बिहार से ही है। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न जो दे रखा है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादी अट्टम के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 कुचिपुड़ी, ऑप्शन दूसरा मणिपुर, ऑप्शन तीसरा सत्रिया, ऑप्शन चौथा भरतनाट्यम। तो जो सादी अट्टम है वो भरतनाट्यम को कहा जाता है और यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भी भरतनाट्यम है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है तथा मणिपुरी मणिपुर का है और सत्रिया असम का है। वर्तमान में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या जो 8 है, संविधान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन ए 270, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 280, ऑप्शन डी 370। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 370 से संबंधित है। ऑप्शन 280 जो है वो वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में है। 110 धन विधेयक से संबंधित है तथा बजट कहा जाएगा तो यह आपका 108 112 से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में 3 या 4 बार जरूर रिपीटेड हुए, उन्हीं प्रश्नों को लाया गया है दोस्तों, कोई प्रश्न आसान है नहीं। लेडी विद द लैम्प का अनुसरण किसे कहा जाता है? मार्गरेट थैचर, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। लेडी विद द लैम्प का अनुसरण फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। सरोजिनी नायडू को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न दे रखा है, गीत गोविंद की जो गीत गोविंद लिखा हो वो किसने लिखा है? ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी विश्वनाथ। यानी जो जयदेव हैं, सॉरी गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो जयदेव, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। कालिदास की जो पुस्तक है वो मालवी काग्नि मित्रम, मालवी मित्रम, रघुवंशम, ये सब फेमस पुस्तकें कालिदास जी की हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न दे रखा है, योजना आयोग का पद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी योजना मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था और इसका नया नाम नीति आयोग कर दिया गया और इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा अगला जो प्रश्न है, 1857 ईस्वी सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड डिस्चार्ज, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय थे और लॉर्ड इरविन जो थे वो 1931 ईस्वी में सविनय आंदोलन के समय बनाए गए थे। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 13 जो है, निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी CF एंड्रू, ऑप्शन डी AO
मेरिट। तो इसमें जो दीन बंधु है वो हम लोग का C.F. एंड्रूज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु चितरंजन दास को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, और यहां पे एक महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस कहे थे। सुभाष चंद्र बोस। तथा इनको महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी इनको महात्मा की उपाधि दिए थे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या अगला जो दिया है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी नीला। तो यहां पे ऑप्शन डी को कर लीजिएगा दोस्तों, बैगनी। और सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा बैगनी का। और सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होगा वो लाल का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होगा। इसे याद करने के लिए ट्रिक हो जाएगा, बैजानी हपी नाला। बैजानी हपी नाला सबसे कम बैगनी, जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सबसे अधिक लाल का होगा और सबसे कम बैगनी का होगा। क्रम से यदि पूछा जाएगा तो इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो प्रश्न दे रखा है दोस्तों, कंप्यूटर क्षेत्र में फॉरट्रान का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए फार्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी फॉर्मेट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी फॉरेंसिक ट्रांससीजर और ऑप्शन डी फॉरेन ट्रांसमीटर। तो जो फॉरट्रान का अर्थ पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फार्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों,